आजकल हम अंग्रेजी अखबारों के पन्ने पलटते हुए जब किस थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही है या नई फिल्म कौन कौन सी रिलीज हुई है, ये पेज देखने की जब कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी सामान्य सी भी कोई फिल्म होती है तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि फलाना फिल्म, इसको इस अखबार ने 3 स्टार दिए, इस चैनल ने 4 स्टार दिए, इस चैनल ने 4.5 स्टार दिए, इस चैनल ने 5 स्टार दिए। ये हम देखते हैं कि ये जो उदारता, हम हमेशा जो स्टार बांटने की जो उदारता है, ये हमेशा हमको देखने में आती है। लेकिन एक ज़माना था, सरिता पत्रिका निकलती थी दिल्ली से, और उस पत्रिका में फिल्मों की, हर पखवाड़े फिल्मों की उसमें समीक्षा होती थी 4-5, और उसमें वो जो रेटिंग देती थी, जो स्टार देती थी सिनेमा को, वो इतने, जिसका कहते हैं कृपणता से, या इतने विवेकपूर्ण तरीके से देती थी कि सामान्यतः 1 स्टार या 2 स्टार तो बहुत ही कम फिल्मों को मिल पाता था। प्राय वे 0 देती थी, यानी बेकार है, 1 स्टार यानी साधारण है, और 2 स्टार मध्यम, मध्यम यानी बहुत कम खास खास फिल्मों में मिलता था, और उत्तम, उत्तम कैटेगरी होती थी 3 स्टार की। ये साल भर में 1 या 2 फिल्मों को दी जाती थी। 4 स्टार होते थे अति उत्तम, वह समझ लीजिए 5 या 6 साल में 1 फिल्म, और 5 स्टार अद्वितीय। ऐसी तो उसने, जब से उसने स्टार सिस्टम शुरू किया तब से अब तक 1 या 2 फिल्मों को ही ऐसे स्टार मिले हैं। तो एक बार स्टार, कभी कभी वो ऐसा करते थे सरिता वाले कि पिछले 20 साल में या पिछले 30 साल में महत्वपूर्ण स्टार प्राप्त फिल्मों के नाम की एक सूची देते थे। तो एक बार मैं ऐसी वो सूची देख रहा था, बहुत कम फिल्मों की सूची थी वो, बहुत ज़्यादा फिल्मों को वो 3 स्टार या 4 स्टार 5 स्टार देते थे। तो 3 स्टार वाली एक फिल्म देखकर मैं दंग रह गया था। वह फिल्म थी 1962 की 20 साल बाद। भाई 20 साल बाद तो हमको लगा कि भाई ये तो रहस्य रोमांच की फिल्म है, मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, ऐसी फिल्म, इसमें कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है, कोई संदेश नहीं है, फिर इस फिल्म को 3 स्टार क्यों दिए गए। वो फिल्म हमने देखी, फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी, हिट भी थे, सफल भी थी, गीत संगीत तो बहुत ज़बरदस्त थे उसमें। उसके बाद फिर ये 1962 की बात है, उसके बाद 2-3 दशकों का समय बदलता है, और उसके बाद फिर वापस हमारे हॉरर फिल्मों का दौर शुरू होता है, और साल भर में 2-3 हॉरर फिल्में हमेशा आ जाती है। आज भी हॉरर फिल्में आती है, और अपना उनका एक दर्शक वर्ग है, वो दर्शक वर्ग उसको देखता भी, सराहता भी है, और थोड़ी बहुत चलती भी, लागत भी निकाल लेती है। कुछ फिल्में तो बहुत ज़्यादा भी हिट हुई थी, जैसे कुछ 10-15 साल पहले भूत फिल्म बहुत ज़्यादा चली थी, या भूल भुलैया, ये सब कई फिल्में। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ कि 3 स्टार उस फिल्म को क्यों दिए गए थे, तो 3 स्टार इसलिए दिए गए थे कि पूरी फिल्म में लोगों को एक ये रहता है कि कोई आत्मा है या कोई भूत है जो ये सब गड़बड़ियाँ कर रहा है, जो विनाश कर रहा है। लेकिन आखिर में ये निकलता है कि एक व्यक्ति की सोची समझी साजिश थी। तो सरिता पत्रिका शुरू से इस प्रकार के अंधविश्वास, ढकोस लो, उसका हमेशा से विरोध करती चली आई है, और इसीलिए उसने इन अंधविश्वास और ढकोस लो को पूरी तरह से नकारने वाली एक प्रोग्रेसिव फिल्मों को उन्होंने 3 स्टार दिए थे। और उसी की तुलना में हम आज हम फिल्में देखते हैं जो भूत प्रेत वगैरह की, तो उनमें अधिकांश में आत्मा भी है, आत्मा बुलाई जाती हैं। तो एक किस्म का लोगों में एक भय व्याप्त करना, एक थोड़ी सी घृणा पैदा करना, और तीसरा लोगों में एक किस्म की गलत फहमी पैदा करना, ये आजकल के सिनेमा में, खासतौर पर जो हॉरर फिल्मों में ये ज़्यादा चलता है। हॉरर फिल्मों के माध्यम से एक सामाजिक और नैतिक संदेश देने की कोशिश बहुत कम होती है। तो 20 साल बाद उस दौर की 1962 की ऐसी एक महत्वपूर्ण फिल्म है। 1962 की 1-2 फिल्मों के बारे में मैं और जिक्र करना चाहूँगा। एक फिल्म थी प्रोफेसर। प्रोफेसर के डायरेक्टर लेख टंडन थे। लेख टंडन की ये पहली फिल्म थी निर्देशक के रूप में, और इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। तो लेख टंडन को जो पारिश्रमिक, निर्माता FC मेहरा थे, ईगल फिल्म्स वाले, उन्होंने उनका पारिश्रमिक ये तय किया था कि जिस महीने शूटिंग होगी उस महीने आपको 500 रुपये मिलेंगे, और जिस महीने शूटिंग नहीं होगी उस महीने आपको 250 रुपीज़ मिलेंगे। और लेख टंडन को ये पारिश्रमिक बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो लेख टंडन का यह पारिश्रमिक था, और उसी फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत था। और शंकर जयकिशन का पारिश्रमिक कितना था?
शंकर जयकिशन का पारिश्रमिक था 2 लाख रुपए। ये आप उस दौर के सिनेमा की, उस दौर के संगीत की हैसियत देखिए कि जो डायरेक्टर है फिल्म का, जो पूरी नाव चला रहा है, उस जो मेन जो व्यक्ति है, जो कप्तान है उसका, उस कप्तान को कितना मेहनताना मिल रहा है, उस संगीत को कितना मेहनताना मिल रहा है। तो संगीत उस वक्त बहुत बड़ी टेरिटरी थी। और 1962 तो यूँ भी शंकर जयकिशन का दौर था जब उस साल उनकी कई फिल्में हिट हुई, सुपर हिट हुई, खूब गाने चले थे। प्रोफेसर भी थी, दिल तेरा दीवाना भी थी, और हरियाली और रास्ता भी थी। और हरियाली और रास्ता की एक और विशेषता थी, शंकर जयकिशन की फिल्मों में प्रायः ये समझ लीजिए कि आप एक न एक शीर्षक गीत भी होता था फिल्म में। जैसे बरसात है तो बरसात में मिले हमसे मिले तुम सजन, आवारा है तो आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, या जंगली तो चाहे कोई मुझे जंगली कहे। अधिकांश फिल्मों में उनका एक शीर्षक गीत होता ही था। हरियाली और रास्ता ऐसी फिल्म है, कुछ फिल्में जो शंकर जयकिशन की 3-4 फिल्में ऐसी, उनमें से हरियाली और रास्ता भी ऐसी फिल्म है जिसमें 2 शीर्षक गीत हैं। और दोनों जो शीर्षक गीत थे वो दोनों अलग अलग उन्होंने गीतकारों से लिखवाए हैं। पहले तो हसरत जयपुरी से लिखवाया, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। और दूसरी ओर शैलन से लिखवाया, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर मुझको बता, जीवन के 2 पहलू हैं हरियाली और रास्ता। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग होता था कि टाइटल गीत भी 2-2 हुआ करते थे। तो 1962 को हम ये जो फिल्में थी, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे दिल तेरा दीवाना हो, प्रोफेसर हो, हरियाली और रास्ता जैसी कुछ फिल्मों के लिए याद करते हैं। उस साल कुछ और भी बहुत अच्छी फिल्में थी, कुछ और भी फिल्मों का गीत संगीत भी बहुत अच्छा चला था, कुछ और भी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई थी। इनके बारे में जानिए भाई याज्ञवल्क्य से। नमस्कार साथियों, मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिने यात्रा। आइए अब हम चर्चा करते हैं सन 1962 में प्रदर्शित हुई फिल्मों के बारे में। सन 1962 में कुल 86 फिल्में प्रदर्शित हुई थी और सफलता की दृष्टि से सर्वाधिक सफल 10 फिल्मों की चर्चा आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। निर्देशक बीरेन नाव की फिल्म 20 साल बाद प्रथम क्रम पर आती है। इसमें मुख्य भूमिकाएं विश्वजीत, वहीदा रहमान की थी और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। दूसरे क्रम पर निर्देशक राज खोसला की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना आती है। इसमें जॉय मुखर्जी और साधना मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था O.P. नैयर ने। निर्माता F.C. मेहरा और निर्देशक लेख टंडन की फिल्म प्रोफेसर तीसरे क्रम पर आती है। इसमें मुख्य भूमिकाएं शम्मी कपूर, कल्पना और ललिता पंवार की थी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता चौथे क्रम पर आती है। इसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा और शशि कला मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म असली नकली पांचवें क्रम पर आती है। इसमें देवानंद और साधना मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आइए अब कुछ लोकप्रिय गीत सन 1962 की फिल्मों के हम सुनते हैं। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में, ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। न जाने मेरा दिल ये क्यों कह रहा है तुम्हें खो न बैठूं कहीं रोशनी में। न जाने मेरा दिल ये क्यों कह रहा है तुम्हें खो न बैठूं कहीं रोशनी में। मैं तो मिला के हार गई सजना।
दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रो डाली हो, डाली हो, डाली हो। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो कि ये न पूछो कहाँ। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, नौशुर हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते है, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते है, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। निर्देशक B.R. पंथुलू की फिल्म दिल तेरा दीवाना छठे क्रम पर आती है। इसमें शम्मी कपूर, माला सिन्हा और महमूद मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ सातवें क्रम पर आती है। इसमें मुख्य भूमिकाएं बलराज साहनी, माला सिन्हा, धर्मेंद्र और बिंदु की थी। बिंदु की यह पहली फिल्म थी। संगीत दिया था मदन मोहन ने। निर्माता ताराचंद बड़जात्या और निर्देशक फणी मजूमदार की फिल्म आरती आठवें क्रम पर आती है। इसमें मुख्य भूमिकाएं अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार की थी और संगीत दिया था रोशन ने। निर्देशक शक्ति सामंता की फिल्म चाइना टाउन नौवें क्रम पर आती है। इसमें शम्मी कपूर, शकीला और हेलेन मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था रवि ने। संगीतकार और निर्देशक एस.एन. त्रिपाठी की फिल्म संगीत सम्राट तानसेन 10वें क्रम पर आती है। इसमें मुख्य भूमिकाएं भारत भूषण और अनीता गुहा की थी। आइए अब कुछ और लोकप्रिय गीतों की झलकियां सुनते हैं। दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। दिल की तमन्ना निशाना चूक न जाए जरा, नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारो कि जाने वफा तुम, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ।
आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें ना करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको रखता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। नहीं है तो फिर और क्या है, हाँ, मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं के आगे बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। इन फिल्मों के अलावा कुछ और फिल्में भी दर्शकों ने बहुत पसंद की थी। निर्देशक महबूब खान की फिल्म सन ऑफ इंडिया, इसमें कमलजीत और सिमी ग्रेवाल मुख्य भूमिकाओं में थे। संगीत दिया था नौशाद ने। निर्देशक कालिदास की हाफ टिकट, इसमें किशोर कुमार, मधुबाला और प्राण मुख्य भूमिकाओं में थे। संगीत दिया था सलील चौधरी ने। निर्देशक ए भीम सिंह की मैं चुप रहूंगी, इसमें मीना कुमारी, सुनील दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की आशिक, इसमें राज कपूर, नंदा और पद्मिनी मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत शंकर जी किशन ने दिया था। आइए अब कुछ और लोकप्रिय गीतों की झलकियां सुनते हैं। का मेहमान फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान, मोरा बड़ा नादान, बगियन का मेहमान फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान। ऐसी में प्यार
इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत की बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम मनोज कुमार आशा पारिक की अपना बना के देखो, देवानंद वहीदा रहमान की बात एक रात की, मनोज कुमार विजया चौधरी की बनारसी ठग, मनोज कुमार वैजंती माला की डॉक्टर विद्या, भारत भूषण माला सिन्हा की 11,000 लड़कियां, अशोक कुमार महमूद श्यामा की इसी का नाम जिंदगी, सुनील दत्त वैजंती माला प्राण की झूला, किशोर कुमार साधना की मनमोजी, किशोर कुमार कल्पना की नॉटी बॉय, शशि कपूर साधना की प्रेम पत्र, अशोक कुमार वहीदा रहमान की राखी, किशोर कुमार वैजंती माला की रंगोली। आइए कुछ और लोकप्रिय गीतों की झलकियां सुनते हैं। कहीं देर चले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं देर चले कहीं दिल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। अब क्या मिसाल दूं दिल तोड़ने वाले तुझे दिल भूल रहा है, तुझे दिल भूल रहा है। ए गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तेरा मेरा जाना पर फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा जाना पर फिर क्यों मुझको लगता है डर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आंखों पर। मेरी बदली में प्यार दिया है, प्यार दिया है, तेरी खुशियाँ रहो सर आँखों पर। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ न करेंगे हम, हाँ जानते हो तुम कुछ न करेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। हो दिल तेरा
दीवाना है सनम, वो दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ न करेंगे हम, हाँ जानते हो तुम कुछ न करेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। मीना कुमारी गुरुदत्त वहीदा रहमान की साहिब बीबी और गुलाम, सायरा बानो मनोज कुमार धर्मेंद्र की शादी, धर्मेंद्र नूतन की सूरत और सीरत, और अजीत और शकीला की टावर हाउस भी दर्शकों के द्वारा बहुत पसंद की गई। धन्यवाद, नमस्कार, शेष फिर।